कि भगवान आप कहते हैं कि मृत्यु लोक में कथा होती है, लोग बड़े भाव से भक्ति भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। लेकिन मैंने प्रभु देखा कि जो भी व्यक्ति हैं वे माधव से ज्यादा माया के पीछे भागते हैं। माधव भगवान है नारायण और माया कौन? लक्ष्मी जी। माया के पति भगवान नारायण। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि प्रभु हमने देखा है कि लोग आपको ज्यादा नहीं मानते। जहां पर मैं यदि नहीं हूं तो वहां पर आपकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किए, व्यास के रूप में विराजमान हुए, दिव्य कथा का आयोजन किए। अब कथा होने लग गई, बड़े प्रवीण श्रोता आने लग गए, बड़े ध्यान पूर्वक से मन लगा करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने कहा देवी देखो देखो कितने श्रोता आते हैं, यदि हमसे प्रेम नहीं होता तो क्यों? अच्छा, लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मी जी एक डोकरी बूढ़ी मैया का वेश धारण की और जहां पर भगवान जिस राजा के यहां कथा श्रवण करा रहे थे वहीं राजा के यहां मैया पहुंच गई, बूढ़ी मैया का रूप धारण करके। अब राजा ने देखा तो कहा अम्मा बताओ मैं आपका क्या सेवा करूं? बोले राजन भूख लगी है, थोड़ा भोजन की व्यवस्था करवाओ, कुछ पकवान बनवाओ बढ़िया दिव्य। अच्छा मैया आप बैठिए मैं व्यवस्था करवाते। राजन व्यवस्था करवाने के लिए भीतर गए। कुछ देर के बाद आए तो बोले मैया भोजन की थाली लगवाएं। लक्ष्मी मैया ने कहा रुको रुको, मेरे पास ये थाली है एक स्वर्ण की, सोने की थाली मैया ने निकाली और चांदी की बढ़िया कटोरी निकाली, राजन को पकड़ाई और बोली कि मैं इसमें एक बार भोजन करूंगी और एक बार भोजन कर लेती हूं तो मैं थाली फेंक देती हूं, फिर उसको दोबारा नहीं, उसमें दोबारा नहीं पाती हूं। अब राजा ने सोची कि भैया सोने की थाली फेंक देती हैं एक बार खाने के बाद, इस तरह तो यदि इनको रोक लिया जाए तो डेली प्रतिदिन ये सोने की थाली में खाएंगी और यहीं पर फेंक कर चली जाएंगी। तो राजा ने कहा मैया आप ऐसा करो यहीं रुक जाओ, आप जाओ मत, मैं आपकी देख रेख करूंगा, बढ़िया सेवा करूंगा, सम्मान करूंगा, आपका सत्कार करूंगा, आप रुक जाइए। तब मैया ने कहा राजन रुक तो जाऊंगी लेकिन जो है आपके यहाँ एक कौन सी कथा चल रही है, यदि ये कथा वाले निकल जाएं तो मैं रुक जाऊंगी। अब राजा को लालच आ गई। राजा ने पंडित जी के पास, भगवान नारायण के पास पहुंच गए और कहने लग गए पंडित जी अब हो गई कथा। पंडित जी समझे कि हमें राजा बुलाने के लिए आ रही हैं कि तैयारी हो गई, महाराज मंच पे कितनी देर में आ रहे हैं। पंडित जी ने तो ये विचार बनाया, लेकिन राजा कह रहे हैं महाराज अब कथा हो गई, बस अब विश्राम करिए और अपना झोला बांधिए और जाइए, प्रस्थान करिए। अब पंडित जी को भैया भेज दिया गया और लक्ष्मी मैया वहीं रुक गईं। फिर एक दिन वैकुंठ में बैठे थे भगवान, तो एक 100 यात्रा जा रही थी और कह रहे थे सभी राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है।
राम नाम सत्य है, ऐसे कहते हुए जा रहे थे। तभी भगवान ने कहा कि देवी अब आप चमत्कार दिखाओ। तो बोले बिल्कुल। लक्ष्मी मैया ने स्वर्ण की बारिश कर दी ऊपर से। अब जहां शव यात्रा जा रही थी वहीं पर लक्ष्मी तोड़ने में लग गए। फिर लक्ष्मी मैया ने नारायण से कहा, प्रभु देखिए देखिए कैसे जो है सब हमारे पीछे फिर भाग आए। आप देखिए सब मेरे पीछे आ रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो देवी, वो शव आया क्या? वो जो मृत शरीर पड़ा है वो भी क्या तुम्हारे पास आया? नहीं महाराज, नहीं प्रभु, वो तो हमारे पास नहीं आया। तो भगवान ने कहा, देवी यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां पर मैं हूं, जिसके हृदय में मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूं, वही आपका सम्मान कर सकता है, वहीं आप रह सकती हैं। और यदि मैं निकला, मैं गया कि वहां पर आपकी कोई कीमत नहीं है। कोई कुछ लेकर जा सकता है क्या यहां से? हाँ, हम लोग खाली हाथ आए हैं तो हमें कैसे जाना है? कुछ लेकर जाएंगे? जो बढ़िया कपड़े पहने हैं, बढ़िया बढ़िया घड़ी लगाए हैं और आभूषण पहने हैं, ये सब क्या हम लेकर जा सकते हैं? नहीं लेकर जा सकते। इसी प्रकार भगवान जब तक हृदय में चेतना के रूप में विराजमान है, तब तक ही हमारा मूल है। लक्ष्मी मैया समझ गई, भगवान से क्षमा याचना कर रही हैं।